सो हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी यार। मेरा नाम है मितेश भारद्वाज एंड करंटली आई एम अ सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। तो यार, जैसा कि आप सभी को पता है, एमएनआईटी इलाहाबाद ने और जोसा के अंदर ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है कि 20 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो भी होगा, जो भी आपकी रिपोर्टिंग होगी कॉलेज में, वो ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी, वो फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं होगी। बेसिकली आपको ऑफलाइन कॉलेज में जाके रिपोर्ट नहीं करना। जो भी आपका कॉलेज रिपोर्टिंग का प्रोसेस है वो ऑनलाइन होगा और अभी काफी जल्दी ही आपकी 20 नवंबर आने वाली है। जल्दी से जल्दी आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर रहे होंगे अपने रेस्पेक्टिव कॉलेज के लिए। तो कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको प्रिपेयर करके रख लेने चाहिए फॉर योर फर्दर रिपोर्टिंग, क्योंकि एंड टाइम पे इतना ज्यादा हसल क्रिएट हो जाएगा। फिर अगर आप कोई डॉक्यूमेंट भूल जाते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, तो एंड टाइम पे आपका एडमिशन भी कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं ये रिपोर्टिंग के टाइम पे। मेरे मेरे साथ भी काफी ज्यादा फ्रेंड्स थे जिन्होंने ड्रॉप ही इस वजह से लिया था, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और ऑन टाइम वो सबमिट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो यार, इतनी मेहनत करके हम यहां तक आए हैं, तो एक छोटी सी गलती की वजह से हमारा एडमिशन कैंसिल नहीं होना चाहिए। तो एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप पेन पेपर लेके उन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को नोट कर लीजिए और आज से या कल से उन डॉक्यूमेंट्स को जमाना शुरू कर दीजिए। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, ट्राई करिए कि 20 नवंबर से पहले पहले तक आप वो डॉक्यूमेंट अरेंज कर पाए, इसीलिए ये वीडियो जल्दी बनाई जा रही है। तो आपके पास यार आपका टेंथ का क्या होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए। टेंथ का मार्कशीट आपका एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ काम करता है। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी चल जाएगा। टेंथ की मार्कशीट और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपके पास आपका ट्वेल्थ का मार्कशीट होना चाहिए, जो कि ये वेरीफाई करेगा कि आपके ट्वेल्थ में 75% से ज्यादा मार्क्स हैं या नहीं। उसके बाद आपके पास आपका ट्वेल्थ का पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। या 2020 बोर्ड वाले और 2021 बोर्ड वालों का मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट एक ही चीज है। ठीक है, जो ट्वेल्थ का मार्कशीट है वो आपका एज अ स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ भी हो सकता है। तो टेंथ की मार्कशीट, ट्वेल्थ की मार्कशीट, ट्वेल्थ का पासिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद आपके पास आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपको आपके बोर्ड से इशू करा जाएगा। अगर आप एक सीबीएसई स्टूडेंट है तो आप डिजी लॉकर से डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। उसके बाद आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, दोनों एक ही बात है, जो कि आपको आपका स्कूल प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आपके पास आपका आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, लाइक आधार कार्ड और पैन कार्ड। उसके बाद आपके पास जो है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, लाइक जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, जिस भी कैटेगरी के अंदर आप हैं। उसके बाद आपके पास आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर स्कॉलरशिप रिलेटेड पर्पसेस, अगर आप एनआईटीज या आईआईटीज में जाएंगे। और अगर आप एक जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको सर्टेन स्कॉलरशिप्स होती है, लाइक आपकी पेरेंटल इनकम 1 लाख से कम है, या आपकी पेरेंटल इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है, और अगर आपकी पेरेंटल इनकम 5 लाख से लेके 8 लाख के बीच में है, तो इन बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है ट्यूशन फीस के ऊपर। तो उसके लिए आपके पास आपके पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, जो भी आपको जोसा की वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करेंगे तो वहां पे आपके पास प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर होगा। जो आपने फीस दी है, सीट एक्सेप्टेंस फीस, उसका स्लिप आपके पास होना चाहिए। वैसे रिक्वायर्ड नहीं होता, प्रोविजनल सीट एक्सेप्टेंस फीस स्लिप होता है एक, वो रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन आप अपने पास रख लीजिए। इन टाइम पे कोई ना कोई कॉलेजेस मांग लेते हैं, वो आपके पास वो जो फी एक्सेप्टेंस स्लिप है वो क्या होगा, जो भी आपने पेमेंट किया उसका स्क्रीनशॉट आपके पास होना चाहिए। अगर मान लो आपके पास स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो जो आपने पेमेंट किया है वो आपके बैंक के स्टेटमेंट के अंदर शो हो जाएगा। तो जिस भी बैंक से आपने पेमेंट किया था उस बैंक का स्टेटमेंट निकलवा लीजिए लास्ट मंथ का, तो उस बैंक के स्टेटमेंट के अंदर वो पेमेंट शो हो जाएगा। बस वो आपका क्या हो जाएगा, सीट एक्सेप्टेंस फी का स्लिप हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि अभी आपने सबमिशन के टाइम पे बनवाया ही होगा, तो मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप एनआईटी प्लस सिस्टम में जा रहे हैं, जिसके अंदर आते हैं आपके पास एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज और आईआईएसटी शिवपुर, तो आपके पास आपका जेई मेंस का एडमिट कार्ड और जेई मेंस का रिजल्ट होना चाहिए। और अगर आप आईआईटी में जा रहे हैं तो इन सब डॉक्यूमेंट्स के पास साथ ही आपके पास आईआईटी का एडमिट कार्ड, यानी जेई एडवांस का एडमिट कार्ड और जेई एडवांस का रिजल्ट होना चाहिए। ये सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपके पास प्रिपेयर्ड होने चाहिए 20 नवंबर से पहले पहले। मेक श्योर इन सबको आप प्रिपेयर करके जमा की एक फाइल के अंदर जमा के रख लें, जिससे कुछ छोटी गलती की वजह से हमारा एडमिशन कैंसिल होने से बच जाए। ठीक है, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।